बेसिकली लिमिट्स को लिखते ही ऐसे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। पढ़ते कैसे इसको, ये लिमिट है x टेंड्स टू 0, ये जो लाइन है इसको टेंड्स बोलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर किसी ने पूछा x प्लस 5 क्या है, तुम बोल देना x का वैल्यू इसमें 0 है, तो 0 सीधा रख दो इसके अंदर, 0 प्लस 5 तो आंसर बनेगा 5। अगर लिमिट यहाँ पे 2 होता ऐसे, तो आंसर 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 बन जाता, एंड सो ऑन। मतलब अगर ऐसा भी रहा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2x प्लस 6 या 2x प्लस 3, इसका आंसर क्या बनेगा? जो भी तुमको दिया गया है, x का वैल्यू 2 है, रखो इसके अंदर, आंसर आ जाएगा। आंसर 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 5 अंडर रूट के अंदर 2 टू द 4 प्लस 3 इज 7, तो आंसर इज 9 अपॉन रूट 7। दिस हाउ इट इज, बहुत सिंपल है। लाइक तुमको करना क्या है, x का वैल्यू इसके अंदर रख देना है। लेकिन जब कभी 0 बाय 0 फॉर्म आएगा या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, फिलहाल तो दो ही फॉर्म देखते हैं हम लोग, जब 0 बाय 0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, उस वहां से चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है। दिस इज नॉट योर चैप्टर, ये तो कुछ भी नहीं है। 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जब ये फॉर्म स्टार्ट होगा, बाबरेकर म्यूट हो तो काढून टाकू, ठीक है। जब भी 0 बाय 0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगा, उस टाइम वहां से लिमिट स्टार्ट होता है। और लिमिट स्टार्ट होता है मतलब क्या है, देखो कुछ फॉर्मूले है उसके। पहला फॉर्मूला, लिमिट, रट लेना इन सबको, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे अगर साइन x अपॉन x अगर हुआ, इसका आंसर हो जाता है 1। साइन x अपॉन x, अगर तुम x का वैल्यू 0 रख रहे हो तो ये बनेगा, यहाँ पे ये दिखेगा तुमको साइन 0 अपॉन 0। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 0 अपॉन 0 कैंसिल होके 1 नहीं बनता। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड। 0 बाय 0 ये कट के आंसर 1 नहीं बनता है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट। ऐसे 6 फॉर्म और है, लेकिन फिलहाल हम 2 ही देख रहे हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है तुम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, तुम इसका वैल्यू सॉल्व भी नहीं कर सकते इसको तुम लोग, ठीक है। साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 बन जाएगा। इसी में अगर मैं इसको जनरलाइज अगर कर दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 बन जाएगा, और ये है तुम्हारा साइन ऑफ के एक्स अपॉन एक्स। देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 था, इसलिए आंसर 1 आया। लेकिन यहाँ पे अगर x का कोएफिशिएंट कुछ और k बना, तो इसका आंसर बन जाता है सीधा k। मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 6x अपॉन x अगर हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन x कट के देखो, साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 है, तो ये साइन x अपॉन x 1 बन के आंसर बन जाता है इसका 6। अगर सपोज यहाँ पे 3x होता है डिनोमिनेटर में, तो आंसर 6/3 बन जाके आंसर 2 बन जाता। ठीक है, फॉर्मूला नंबर पहला कि साइन एक्स अपॉन एक्स या फिर साइन के एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू के बन जाता है, और ये के का वैल्यू यहाँ पे 1 था, इसलिए आंसर इसका 1 बना। फॉर्मूला नंबर सेकंड, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये कॉमन सेंस है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, बस याद रखना है इसको। फॉर्मूला नंबर सेकंड, अगर ये tan ऑफ mx अपॉन एक्स रहा, तो फिर से आंसर एक बार m बन जाएगा। अगर यहाँ पे m का वैल्यू अगर ऐसा होता है tan x अपॉन एक्स, तो आंसर बन जाता है उसका 1। तो sin x अपॉन एक्स, tan x अपॉन एक्स, अगला वाला तीसरा वाला है तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स mx अपॉन एक्स, या फिर साइन इनवर्स mx अपॉन एक्स। इन सब के आंसर m ही है, देख सकते हो। साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 है, साइन के एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू के है, tan mx अपॉन एक्स का वैल्यू m है। इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, आंसर उसका m ही बनेगा। फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगला वाला है तुम्हारा e के पावर में mx माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर से आंसर एक बार m। बस इस फॉर्मूले में अलग क्या है देखो, e का जो एंगल है x वो नीचे चाहिए, e का एंगल जो है वो अगर नीचे मिल गया तो x का जो कोएफिशिएंट है वो तुम्हारा आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, व्हाट डू यू थिंक इसका आंसर क्या बनेगा? व्हाट विल बी द आंसर? -1। क्योंकि कंडीशन क्या थी, कंडीशन क्या बताई गई यहाँ पे देखो, ये फ्रेश चैप्टर है, इसका प्रीवियस चैप्टर से कोई लेन देना नहीं है। तो जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं या फिर जिन्होंने क्लास से लेट ज्वाइन किया है, उन सबके लिए कोई रिलेशन नहीं है पिछले वाले चैप्टर से। फ्रेश बिगिनिंग है, फ्रेश स्टार्ट है, तो इसको फ्रेशली पकड़ के चलो। 7 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है ये चैप्टर, मतलब कैलकुलस बोलते हैं इसको।
इससे पहले एक चैप्टर होता है फंक्शंस, जो मैंने लिया नहीं तुम्हारा, क्योंकि मैं थोड़ा और कंफर्टेबल कराऊंगा तुम लोगों को कैलकुलस में, फिर फंक्शंस में जाएंगे हम लोग। एक्स के साथ जो भी कोई है, सॉरी फॉर एग्जांपल एक्स जो है वो नीचे चाहिए, तो आंसर सीधा उसका कोएफिशिएंट बन जाता है। तो मैंने बोला e टू द पावर -x - 1 अपॉन x का आंसर क्या बन जाएगा, सीधा सीधा -1। -1। कंडीशन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होना चाहिए था। दूसरी चीज, तीसरा चीज, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। यहाँ पे अगर सपोज a रहा, a रेज टू x - 1 अपॉन x, और यहाँ पे अगर ये m का वैल्यू अगर 1 होता तो आंसर क्या बन जाता, इसका आंसर 1 आ जाता। लेकिन देखना पावर में x बस 2 ही बार आएगा, या तो e होगा या तो a होगा, लेकिन e हर बार तुमको चिल्ला चिल्ला के बताएगा मैं e हूँ। लेकिन इसका आंसर जब भी a रेज टू x - 1 अपॉन x बनेगा तो आंसर बन जाता है log a। अगर यहाँ पे x का अगर कोई कोएफिशिएंट रहा k, तो आंसर, या m ले लेना हम लोग, हमने m यूज किया अब तक, तो ये अगर ये mx रहा तो आंसर बन जाएगा m टाइम्स log है। मतलब इन दोनों में डिफरेंस देखो तुम लोग क्या है, इसमें डिफरेंस e, इसमें फंक्शन e है, इसमें फंक्शन a है। एक्चुअली इसका भी आंसर log ही होता है, m टाइम्स log e, लेकिन log e का वैल्यू 1 होता है, इसलिए मैं इसको log e लिख नहीं रहा, फिर मैं m लिख रहा हूँ वहां पे, इसलिए m टाइम्स log है। ठीक है, फिर से एक बार फॉर्मूला नंबर 1, sin x अपॉन x का वैल्यू 1 बन जाता है। अगर तुम इसको भी गायब कर रहे हो तो अच्छी बात है, sin kx अपॉन x का वैल्यू k, tan mx अपॉन x का वैल्यू m, इनवर्स हो तो आंसर m ही बनेगा। e टू द पावर mx माइनस 1 अपॉन x का आंसर भी m बनेगा। a टू द पावर mx माइनस 1 अपॉन x, बस यहाँ पे a था इसलिए m तो आएगा इनटू log a। फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अगला वाला है तुम्हारा 1 प्लस लॉग ऑफ kx अपॉन x। देखो फिर से एक बार, अगर मैं इसको m यूज करूँ वापस, 1 प्लस लॉग एम एक्स अपॉन एक्स का आंसर फिर से एक बार m। अब कंडीशन देखो क्या है, 1 प्लस लॉग है और x का जो कोइफिशिएंट m है वो आंसर आएगा अगर log x का x यहाँ पे हुआ तो। हो गया फॉर्मूला नंबर, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। और भी 2 फॉर्मूले हैं लास्ट वाले, वो भी करा के दिखाते हैं। फॉर्मूला नंबर 7, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय x अगर हुआ। चेक इट आउट, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है और यहाँ का जो x है उसका रेसिप्रोकल अगर ऊपर अवेलेबल रहा 1 बाय x में, तो इसका आंसर बन जाता है e। ये e बनेगा तुम्हारा। और यही चीज अगर थोड़ी चेंज कर दूं मैं इसको, थोड़ा देखना, फॉर्मूला नंबर 8 अगर ऐसा रहा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 प्लस k बाय p x रेज्ड टू m बाय n x, तो आंसर क्या बनेगा। ये वाले दोनों फॉर्मूले एक ही है, बस यहाँ पे x के कोएफिशिएंट आ रहे हैं, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कोई नहीं था, बस इस x का रेसिप्रोकल ऊपर अवेलेबल था इसलिए आंसर e बन गया। यहाँ पे x तो है, उसका रेसिप्रोकल भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे इस x के भी कोएफिशिएंट है और इस x के भी कोएफिशिएंट है। अगर ऐसा अगर रहा तो आंसर बनेगा e के पावर में, देखना सीधा सीधा ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर बनेगा ऊपर में km अपॉन में np। ये कैसे लाया देखो, 1 माइनस 3/2x रेज टू 1/3x, इसका आंसर निकालना है तुम लोगों को। कैसे निकालोगे फिर, जैसे मैंने बोला था यहाँ का जो x है उसका रेसिप्रोकल ऊपर अवेलेबल है, ये वाले फॉर्मूले का आंसर उसका e बन जाता है, लेकिन कोएफिशिएंट अगर रहे तो e के पावर में मल्टीप्लाई हो जाते, तो आंसर बनेगा e तो एज इट इज है। देखो क्या हुआ, ये -3 मल्टीप्लाई हुआ 1 को, तो आंसर बना -3। डिनोमिनेटर में ये 2 मल्टीप्लाई हो गया इस 3 को, तो आंसर बन गया 6। तो फाइनल आंसर इज e टू द पावर -1/2। इतना ही तुम्हारा चैप्टर का फेज 1 है। मतलब चैप्टर में कुछ दम है नहीं, हाँ फॉर्मूले हैं जो तुमको याद रखने, लर्न नहीं करने, रट्टा मारने की बात नहीं है, ये समझ लो बस फॉर्मूले की। बहुत कंफ्यूजन बहुत जाएगी फिर अगर तुम ठीक से समझ नहीं पाए इसको तो। साइन का जो एंगल है वो अगर नीचे रहा, टैन का जो एंगल है वो अगर नीचे रहा तो आंसर 1 1 बनता है अगर एक्स का कोएफिशिएंट कुछ ना हो। लेकिन साइन का, टैन इनवर्स का, साइन इनवर्स का अगर कोएफिशिएंट m है तो अल्टीमेटली आंसर उसका डिनोमिनेटर में उसका आंसर एक्चुअल m आता है। अगर हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं इसको, जनरलाइज ऐसा है एक्चुअल लिमिट्स चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के लिए, मतलब ये जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर के लिए साइन एक्स का वैल्यू ही tan x है और tan x का वैल्यू ही x है। ये समझ जाओ तुम लोग, मतलब क्या, sin x अपॉन x पूछा तो आंसर 1, tan x अपॉन x आंसर पूछा आंसर 1, sin x अपॉन tan x पूछा आंसर इज 1।
क्योंकि तीनों इक्वली बन जाते अप्रोक्सीमेटली। tan mx अपॉन x मैंने बोला था लोगों के लिए वो tan नाम की चीज दुनिया में होती नहीं है, ना साइन होता है ना tan होता है, आंसर तो x ही होता है। तो यहाँ पे ये tan है ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्या बना x x कट के आंसर क्या रहा तुम्हारा m। देखो यहाँ पे भी e टू द पावर सॉरी e का जो पावर है, e का पावर x है, वो अगर नीचे आया -1 भी होना चाहिए यहाँ पे, तो आंसर बन जाता है m। इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस ये है, यहाँ पे e था, यहाँ पे a है, तो आंसर बनेगा m टाइम्स log a, नॉर्मली m टाइम्स इसका 1 प्लस log x अपॉन x अगर रहा तो आंसर 1 बन सकता था, लेकिन यहाँ पे log ऑफ mx है, मतलब log का x का कोई कोएफिशिएंट है, इसलिए आंसर उसका m बन गया। 1 प्लस x का पावर 1 बाय x अगर रहा तो आंसर e, 1 बाय x का कोएफिशिएंट रहे तो मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे ये चैप्टर का थ्योरी है। 2-3 क्वेश्चन में पहले करवाऊंगा तुम लोगों से, फिर तुम लोग क्वेश्चन डाउट भी जो भी कुछ है तुम्हारा पूछ लेना, क्योंकि थ्योरी का समझ में नहीं आती, अक्सर क्वेश्चन समझ में आता है। कुछ क्वेश्चन दिखा रहे अपन, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है तुम्हारा tan ऑफ 6x इंटू साइन ऑफ 2x, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। लिमिट x, सबसे पहले क्या करो, लिमिट x का रख के देखो, tan 0 बनता है 0, साइन 0 बनता है 0। रुक जाओ बेटा 2 मिनट, अरे 2 मिनट रुक जाओ। 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म आया मतलब चैप्टर शुरू हुआ। 0/0 फॉर्म अगर नहीं आया तो वो चैप्टर है ही नहीं, वो टाइम पास है। तुम सबसे पहले चेक करो 0/0 फॉर्म है क्या, ये रहा 0/0 फॉर्म। देखो tan 0 0 आता है, sin 0 0 आता है, 0/0 फॉर्म मतलब लिमिट्स के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अगर ये बोर्ड्स की मेथड होती है, अब तुम MST CET कर रहे होते हैं तो लोग तुमको ये सिखाएंगे, बेटे ऊपर tan है तो डिवाइड बाय x कर दियो, इधर भी x कर देना, फिर तुम्हारे पास फॉर्मूले सेट हो जाएंगे। मैंने ऊपर और नीचे दोनों को भी डिवाइड बाय x कर दिया, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला सेट करवाना था tan mx अपॉन x का। लेकिन अपन कर रहे भैया जेई, और हमको क्या पता है कि दुनिया में इस नॉट दुनिया, लिमिट्स नाम के चैप्टर में tan और sin नाम के कोई होते ही नहीं है, ये तो कुछ काम के है भी नहीं। तो एक्चुअली क्या बन गया ये 6x अपॉन 2x, इससे क्या हुआ x और x गॉट कैंसल, 6/2, आंसर इज 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है e टू द पावर 3 sin x -1 अपॉन 2 tan x, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है। फिर से एक बार लिमिट को x रख के देखो, 0 रख दिया, sin 0 बन गया 0, e रेज़ टू 0 बन गया 1, 1 -1 अपॉन 1 -1 अपॉन 0, तो 1 0/0 फॉर्म बटा, मतलब चैप्टर सही है। अब मैंने क्या बोला था, हमारे इस चैप्टर में साइन और टैन का एक्चुअल शक्ल ही ओ एक्स की शक्ल है, जिसको हम साइन और टैन लिख रहे हैं। तो एक्चुअली क्वेश्चन बन कैसे गया, दिखने में शक्ल इसकी एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है 3x -1 अपॉन 2x। और मैंने क्या बोला था, e के पावर में अगर x रहा, अगर x तुमको नीचे मिला तो x का जो कोएफिशिएंट है वो तुम्हारा आंसर होता है। तो इसका आंसर ये, इसका आंसर क्या बनेगा, मैं इसको अगर राउंड कर लूं तो आंसर क्या बनेगा, e के पावर में 3x -1 अपॉन x का आंसर बनेगा 3, नीचे वाला 2 वेट कर लेगा, आंसर बनेगा 3/2। ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लो, अभी भी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, मैं यहाँ पे लिख रहा साइन स्क्वायर 2x, डिनोमिनेटर में ये है तुम्हारा tan ऑफ 3x इंटू e टू द पावर -2x -1, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ इसके, अभी देखो, अब ऊपर तुम्हारा साइन स्क्वायर है, नीचे तुम्हारा tan 3x, ये भी देखो tan 3x इंटू e टू द पावर -2x है। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, अब देखो, अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे tan है, यहाँ पे e है, तुमको पता है, यहाँ पे ठीक से देख लेना। देखो साइन क्या मांगता है तुम लोगों से, साइन क्या मांगता है, भैया मेरा जो एंगल है ना, मेरे को एंगल नीचे दे दो, मैं तुम्हारा आंसर दे दूंगा। साइन इतना ही मांगता है तुम लोगों से। tan भी क्या मांगता है, tan भी x मांगता है। tan इनवर्स भी क्या मांगता है, x, डिनोमिनेटर में x मांगता है, ये भी x मांगता है, ये भी x, ये भी x। तुम देख सकते हो सारे के सारे फंक्शन तुम लोगों से खाली x मांग रहे हैं। तो यहाँ पे इस tan को क्या चाहिए, tan क्या मांग रहा है तुम लोगों से, x मांग रहा है, दे दो। ई क्या मांग रहा है, x मांग रहा है, दे दो। घर की खेती है, उगाओ जो उगाना। अब यहाँ पे तुम दोनों को भी x दे दिया, डिनोमिनेटर को अगर तुमने x इंटू एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर को भी तो x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, देखो अभी क्वेश्चन मेरा ऐसे दिखेगा तुमको, साइन 2x अपॉन x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में tan ऑफ 3x अपॉन x, ये बनेगा e टू द पावर -2x -1 अपॉन x। कोई बता सकता है मेरे को भी इसका आंसर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट के स्क्वायर के अंदर कितना आंसर बनेगा, 2, और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा,
ये तो अंदर का 2 बन रहा है ना, ये 2 बन रहा है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये आ रहा है 4 अपॉन, यहाँ पे देखो tan 3x, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 3 इंटू ये वाला, इसका आंसर क्या है, व्हाट इज द आंसर, -2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या बन गया तुम्हारा, आंसर बनेगा -2/3। तो याद रखना, जब कभी स्क्वायर आ जाएगा, जब भी स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, रेस्ट टू 4 होगा, तो वो सीधा इसका स्क्वायर कर देना, कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देना वहां पे। मैंने तुमको ये टेक्निक करके दिखाई, अगली बार मैं तुमसे ये नहीं करवाऊंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं इतना सारा झमेला नहीं करते बैठता। पता मैं क्या करता, मेरे को पता है स्क्वायर है मतलब दुनिया, सर ने बताया था साइन नाम की ये दुनिया में होती नहीं है, तो दिखने की शक्ल ऐसी है, साइन 2x का होल स्क्वायर तो है नहीं, वो 2x का होल स्क्वायर है, और 2x का होल स्क्वायर क्या बन जाता, 4x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में tan तो है ही नहीं, तो वो क्या गया तुम्हारा 3x, और ये तुमको पता है डिवाइड बाय x करने के बाद आंसर क्या आएगा इसका -2x। काट दो सब कुछ, आंसर निकल जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था। एक और क्वेश्चन, फिर तुम्हारी बारी। लिमिट x टेंड्स टू 0। याद रखना, जब कभी क्वेश्चन में तुम लोगों को क्वेश्चन में ये टिकली दिखेगा, ये टिकली, इसको डिग्री बोलते हैं, और डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन हमने देखा था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस चैप्टर में या फिर डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, कोई भी चैप्टर हो इसके बाद भी, इसके बाद जब भी तुमको ये टिकली दिखेगा, तुम्हारा काम ये है, इसको सबसे पहले π/180 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो। मतलब किसी ने पूछा कि सर साइन ऑफ x डिग्रीज अपॉन x का लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर है तो आंसर क्या बनेगा, इस बार तुम लोग 1 नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बिरादरी है। ये तुम्हारा x है डिग्री में और नीचे वाला x रेडियन में है। मैंने क्या बोला था, जब भी टिकली दिखेगा सबसे पहले उसको π/180 से मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारा ये आंसर ऐसे दिखेगा कि साइन ऑफ π/180 x अपॉन x। अब आगे बिरादरी सेम, दोनों भी रेडियन में आ गया, और तुमको पता है जब भी साइन mx अपॉन x होगा तो उसका आंसर m आता है, तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना है π/180, तो ये आंसर बनेगा इसका π/180। MST-CET का क्वेश्चन था लास्ट ईयर का 2018 में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 3x डिग्रीज अपॉन tan ऑफ 4x। कोई बता सकता है मेरे को इसका आंसर क्या बनेगा? इफ एनी वन ऑफ यू, कोई बता सकता है मुझको? 12th वाले आंसर नहीं बताएंगे, 11th वाले बताएंगे खाली। कोई बता सकता है? हेलो, नहीं बना क्या? सर π/15। π/15 सर। π/15 16 या 15? 15 15 ना 15 हाँ 15 हाँ Z सर 15। हाँ सर। हाँ ठीक है, देखते हैं। अरे उल्टा हो गया क्या? देखो मैंने क्या बोला था, जब भी तुमको ये टिकली दिखेगा तुम्हारा सबसे पहले कर्तव्य है उसको π/180 से मल्टीप्लाई करके छोड़ो। नीचे वाला लोगों के लिए वो tan है, अपने लिए भैया तू tan है ही नहीं, अपने लिए वो 4x है। तो क्वेश्चन क्या बना, tan साइन ऑफ, ये दिखा तुम्हारा साइन ऑफ 3 टाइम्स π/180, ये रहा x, और नीचे वाला तो बनना भैया 4x ही था। मैंने बोला था tan नाम की चीज दुनिया में होती ही नहीं है। अब ये बन गया तुम्हारा, साइन भी चीज होती भी नहीं, एक्चुअली साइन भी कुछ काम का नहीं है, तो इसको निकालो। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, तो क्या हो गया, x x कट गया, x x कट के मर गया, तो आंसर क्या बना 3π/4 इंटू 180, 3 1 जा 360 जा, तो आंसर इज π/240। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए था। हाँ सही है आंसर। सर मेरा π/240 आया। सर मेरा भी आया। ठीक है, सबका तुम सबका आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर नया है। फिर ये मत बोलना कि मैं स्टार्टिंग में नहीं था, मेरा ये हुआ वो हुआ, अब मैं सुन के नहीं लूंगा किसी की भी। नया चैप्टर है, इसका पिछले वाले से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। चाहिए तुम लोग को मैं फिर से एक बार फॉर्मूला फिर से करवा देता, देख लो। साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1, साइन एम एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू m मतलब k, tan mx अपॉन m का वैल्यू m। कोएफिशिएंट अगर रहा तो आंसर होता है, कोएफिशिएंट अगर रहा तो आंसर होता है, अगर a रहा तो log a से मल्टीप्लाई कर दो, log ऑफ mx अपॉन x का आंसर m बनता है। JEE 2019 और 20 दोनों साल कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चन था इसके ऊपर। 1 प्लस एक्स का रेशियो, 1 प्लस एक्स का पावर अगर 1/x रहा तो आंसर e बन जाता है। ठीक है, ये तुमको पता ही चल गया। अब ये क्वेश्चन है 2020 का, मैं चाहूंगा तुम लोग शुरुआती IIT के क्वेश्चन से सॉल्व करो। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0।
क्वेश्चन है क्वेश्चन ऐसा था log ऑफ 1 माइनस 3x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 2x, डिनोमिनेटर में क्वेश्चन दिया था tan of 6x। I would love to hear your answers। कोई है तो प्लीज बता देना, मेरे को बहुत खुशी होगी तुम्हारे आंसर देख के। 1/6। आंसर इज 1/6। ओके, ही सेड 1/6, जो आसपास भी नहीं है आंसर के। दूसरा कोई है? घाई नका करू, आरामात करा। फास्ट स्लो घेतोय मी, एवढं स्लो नाही शिकवत मी कधी, पण तुमचं नवीन चॅप्टर असल्यामुळे स्लो शिकवतोय। शक्ल देख के किसकी याद आई? यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले लगने वाले थे वो सोचो। क्या कोई है जिसका आंसर आया है अभी? So -5/6. -5/6 इज द करेक्ट आंसर। और किसी का? हाँ सर, मेरा भी आया -5/6। बहुत बढ़िया। अभी तो हम लोगों ने थ्योरी निकाला है, अब तो शॉर्टकट्स आने वाले की है। हाँ सर वही आया। ठीक है, चलो जिनका नहीं आया उन सारे गरीबों के लिए एक चीज, इस चैप्टर में टैन नाम की चीज होती ही नहीं है। वो तो मैंने टाइम पास दिया होता रहता है हमेशा। एक क्वेश्चन ऐसा है तुम्हारा, अब क्या करो, 6 तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1/6 को मैं बाहर लेता हूँ। ये तुम्हारा 1/6 बाहर आ गया। अब क्या करो, इस लॉग को इस एक्स से दोनों को सेपरेट डिवाइड करो। क्वेश्चन क्या बनेगा? लॉग ऑफ 1 माइनस 3x अपॉन एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन एक्स। इसको देख के किसकी याद आई अभी? ये शक्ल कुछ जानी पहचानी नहीं है? अभी तो फॉर्मूला देखा था हमने, क्या फॉर्मूला था? 1 प्लस लॉग ऑफ kx अपॉन x। लॉग का जो एंगल है उसका कोएफिशिएंट हमारा आंसर होता है। तो आंसर क्या बना? ओनली k। तो यहाँ पे k कितना है? यहाँ पे k का वैल्यू -3 है। ठीक है, रख दो फिर, 1/6 वेट कर लेगा। आंसर बनेगा -3 माइनस ऑफ, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? +2। तो ये तुम्हारा +2 आया। तो आंसर क्या हुआ? -3 - 2 इज -5। तो आंसर इज -5/6। क्यों नहीं आया तुम्हारा आंसर अभी? इतना तो तुम सबसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं मैं। क्यों नहीं आया आंसर? अभी नहीं आ रहा है क्या? तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ, देखो चैप्टर ना, इसमें थ्योरी कुछ है नहीं। तुम लोगों को खाली कॉमन सेंस यूज करना, अपना अपना कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है वही देखो। और बहुत सिंपल चैप्टर है, तुम सोच भी नहीं सकते इतना। ये और ये जेई के क्वेश्चन, जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ये अकेला नहीं, मतलब कॉम्बो में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ट्राई करना आंसर निकालने का। नहीं पे आया तो स्टार्टिंग में हो जाता है, जल्दबाजी में आंसर निकालने गलत हो जाते हैं, लेकिन अब नहीं होगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। देखना तुम लोग ओरली आंसर बता दोगे अभी। लॉग ऑफ 1 प्लस बी 1 प्लस 2b एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ए एक्स अपॉन है तुम्हारा sin 3x। ये तुम्हारे जेई का क्वेश्चन है। बोल दो अभी आंसर, अब तो गलत मत करना प्लीज, अब तो सही बता दो आंसर। a/3। आंसर इज a/3। 2b - a/3। 2b - a/3. a/3। 2b - a/3. खल्ली कमाती खल्ली। तो 2b plus 2b plus a/3 a/3। हाँ फिर हाँ मैं क्या बोल रहा, मैं क्या बोल रहा, किस बात की जल्दी है तुम लोग को? कुछ जाना है कहीं? शादी विधि है कहीं आसपास? जाना है कहीं किसी की शादी में, या कुछ लंगर लगा है आसपास? आराम से जाओ ना, क्या क्या जल्दबाजी रहती तुम लोगों को? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, आराम से कर सकते हो तुम लोग। हाथ जो, मतलब सिंपल क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे तुम लोग, फिर तो यार गलत बात है फिर। हाँ नहीं आ रहे आंसर तो मैं एक बार समझ सकता हूँ, लेकिन आंसर आने के बाद भी तुम गलत बता रहे हो तो ये मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है चीज। देखो क्या हो गया, दुनिया लोगों के लिए वो साइन है, अपने लिए तो वो साइन है ही नहीं। अपने को पता है भैया, तू तो खाली तेरा काम है ही नहीं, तू 3x है, 3 तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं किसमें। तो 1/3 आ गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन ऐसा दिखेगा तुमको, 1/3 आ गया। क्वेश्चन देखना, लॉग ऑफ 1 प्लस 2bx, और यहाँ पे जा रहा है x, ये माइनस है, देखो ये भी बन जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ 1 माइनस ax अपॉन x। देखो सेटिंग हो गया। लॉग क्या मांग, लॉग x मांगता है, दे दो उसको x।
तो आंसर बन जाएगा ऊपर वाला, ये पहला वाला आंसर बन जाएगा 2b माइनस, और यहाँ का तुम लोग इस माइनस के बाद ब्रैकेट लगाने की आदत डालो, तो इसका आंसर बनेगा माइनस ए और ये माइनस बन गया प्लस ए, तो ये रहा तुम्हारा आंसर। तो फाइनल आंसर इज a प्लस 2b/3। आया समझ में? इतना सिंपल था। अगला वाला क्वेश्चन अब गलत मत करना। अब तुम लोग हो गए सेट, अब सेट हो गए तो डक पे आउट नहीं होते ना, थोड़ा थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, गलत मत करना बस। क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1, ये है तुम्हारा साइन ऑफ 3x डिग्रीज, डिनोमिनेटर में है 2 टू द पावर x माइनस 1, और ये है तुम्हारा, माइक बंद रखो जिसका चालू है, tan ऑफ 5x डिग्रीज। चलो, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से करोगे, सबसे ज्यादा चांसेस इसको गलत करने के, इसलिए गलत नहीं करना, पेशेंटली कर लो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ये सबसे सिंपल चैप्टर है कैलकुलस का, तो इसीलिए आंसर गलत नहीं होने चाहिए तुम्हारे। आराम से कर लो, थोड़ा बहुत टाइम ले सकते तुम लोग इफ यू वांट टू। 6 upon log 2 into 5. 6 upon log 2 into 5। ओके हाँ सर, 6 upon log 2 into 5। ओके, देखते 6 हैं upon log 2 into 5. देखते हैं तुम जो बोल रहे हो क्या वो सही है। और किसी का इसके अलावा फिर से वही, कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, पहले उसके अंदर रखनी है और आंसर बताना है। Sir, 6 upon log 2 into 5. 6 upon log 2 into 5। ओके, हाँ सर, मेरा भी आया। वही आया तेरा भी? तेरा भी यही आया। तेरा भी वही आया, सबका वही आ रहा है। चलो हाँ सर। सुनो, मैंने क्या बोला था, जब भी ना ये दो अलग अलग बिरादरी हैं, कौन सी? साइन x डिग्रीज अपॉन x, तो ये पार्टी डिग्री में है और ये पार्टी रेडियन में है, तो इसीलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? किसी एक को एक पार्टी में लेके जाना। अगर सपोज ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता, तो दोनों भी रेडियन में है, और दोनों भी रेडियन में तो आंसर 1 बन जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टी एक ही है। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ, फिर से एक बार, ये दोनों भी डिग्री में है, और दोनों भी अगर डिग्री में है, तो फिर से एक बार सिंगल बिरादरी है, एक ही बिरादरी है दोनों की, और बिरादरी एक है, तो सीधा आंसर 1 ही बन जाएगा, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंडीशंस अप्लाई, दोनों भी अपने अपने बिरादरी वाले होने चाहिए, या तो डिग्री या तो रेडियन। ये सेट हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। मैंने अभी अभी सीखा कि ये साइन नाम की चीज दुनिया में होती ही नहीं है, ये गया काम से, ये भी गया काम से। फिर हुआ क्या, ये दोनों एक बिरादरी वाला है, तो क्या हो गया, ये भी गया काम से, ये भी गया काम से, ये भी गया काम से, तो आंसर मेरा 3/5 बन गया यहाँ पे। और मैंने ये तक देखा था कि e क्या मांगता है, x मांगता है, 2 क्या मांगता है, x मांगता है, तो इसको x दे दो, इसको x दे दो, 3/5 वेट कर लेगा। जब तुम्हारी शक्ल ऐसी दिखेगी, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन x, तुम सबको पता है इसका आंसर क्या आने वाला है, 2। तो 2 आएगा, 2 3 बनेगा 6 अपॉन 5 इंटू, इसका आंसर क्या आएगा, log 2, क्योंकि log x 2। की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो आंसर बनेगा log 2। तो फाइनल आंसर इज 6 अपॉन 5 log 2। ठीक है, जिस किसी का आया था कंग्रेचुलेशंस, जिसका अभी भी नहीं आ रहा है, देखो भैया कहाँ गलती हो रही है अपनी। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ये। और एक क्वेश्चन देख लेना फिर। क्वेश्चन ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x, यहाँ पे है 3 प्लस cos x, डिनोमिनेटर में x इंटू tan ऑफ 4x। ये क्वेश्चन है JEE मेन 2013। समझोगे सर, आपने जो फॉर्मूले दिए हम लोगों को, वो सारे फॉर्मूले थे साइन के, टैन के,
साइन इनवर्स के, ई के, ए के, लॉग के, 1 + x के। आपने तो कॉस का फॉर्मूला ही नहीं दिया अब तक, तो अगर नहीं दिया तो बनाना पड़ेगा ना। इसके लिए शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट सिखाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन थोड़ा सीख लो पहले। किस किस को याद है ये tan तो है ही नहीं क्वेश्चन में, ये tan तो क्वेश्चन में है ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या बना एक्चुअली, 1 - cos 2x अपॉन 4x², ये बन रहा है 3 + cos x। देखो मैंने इस tan को सीधा x लिख दिया। क्या तुम में से कोई है जिसको ये फॉर्मूला रिकॉल हो रहा है? 1 - cos x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - cos 2x का फॉर्मूला 2 sin square theta. 2 sin हाँ, square 2 theta. sin square theta. 2 sin square 2 थीटा का थीटा होता है, मतलब एंगल हाफ होता है, एंगल X है. हाफ होता है। तो आंसर क्या बनेगा? x। X. यहाँ पे भी क्या बनेगा? 4x²। अगर x का वैल्यू 0 है, रखो इसके अंदर, cos 0 कितना होता है? 1 1. 1 + 3 = 4। 4. तो इस 4 से ये 4 कटा, और मैंने बोला था ये साइन नाम की चीज दुनिया में होती ही नहीं है। अल्टीमेट ये क्या है? x² है। X² और ये x² और ये x² क्या हो गया? कैंसिल। तो आंसर कितना बना तुम्हारा? ओनली 2. 2। अब ना इसको ऐसे नहीं करते सॉल्व, इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है। तो हम अगले पॉइंट पे जा रहे हैं। अभी अगला पॉइंट है तुम लोगों का शॉर्टकट्स। अब ये सब जो सीखे तुम लोग, इसका शॉर्टकट देखो कितने सिंपल है। शॉर्टकट्स, शॉर्टकट नंबर पहला, 1 - cos of kx अपॉन x² अगर हुआ, ये सबकी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, राइट। 1 - cos kx अपॉन x² अगर रहा तो भैया सीधा आंसर लिख देना k²/2। खत्म, कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं, सीधा ये k² लगा दो, k² का वैल्यू अपॉन 2। अगर यहाँ पे मैं पूछ लेता, मैं इतना ये झमेला करते ही नहीं बैठता। मेरे को दिख रहा है ये cos 2x, ये cos 2x, सीधा 2 का स्क्वायर 4/2, आंसर 2 आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, 1 - cos kx अपॉन x² का वैल्यू k²/2। फॉर्मूला नंबर सेकेंड, ठीक है, 1 - cos ऑफ, एक काम करते हैं, cos ऑफ px माइनस cos ऑफ qx अपॉन x²। अब 2 cos है इस बार, और जब भी 2 cos आएंगे दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, उस टाइम उसका शॉर्टकट बन जाता q² माइनस p²/2। मतलब दूसरे का स्क्वायर माइनस पहले का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, cos ऑफ 3x माइनस cos ऑफ 5x अपॉन tan x इंटू sin x, अगर ऐसा क्वेश्चन होता। अब तुम सबको पता है कि साइन और tan नाम की चीज होती ही नहीं है, ये भी x है, ये भी x है। तो x इंटू एक्स कितना हो गया? x²। तो डिनोमिनेटर में ये अल्टीमेटली x² है, और ये अगर x² है, cos px माइनस cos qx अपॉन x² अगर हुआ तो आंसर दूसरे का स्क्वायर माइनस पहले का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसका आंसर क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस पहले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2। 25 माइनस 9 इज 16, 16/2 इज 8। आंसर क्या बन जाता है इसका डायरेक्टली फिर? 8। क्योंकि अगर यहाँ पे तुम पूरा ना, आज का पूरा लेक्चर तुम लोगों ने यही ये पकड़ लिया ना कि जब भी tan x sin x दिखेगा मैं खाली उसको x इंटू एक्स लिखूंगा, तुम उतना ही मेरा काम खत्म हो गया आज का फिर। क्योंकि यही सबसे मेन टास्क है। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर तीसरा, यहाँ पे देखो नॉर्मल cos रहा तो k²/2, 2 cos का डिफरेंस रहा, दूसरे का स्क्वायर माइनस पहले का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तीसरा फॉर्मूला, अगर 4 cos रहे, cos ऑफ px माइनस cos ऑफ qx अपॉन cos ऑफ mx माइनस cos ऑफ nx, अगर ऐसा रहा। इस बार 2 क्रॉस है, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर बनेगा दूसरे का स्क्वायर माइनस पहले का स्क्वायर अपॉन दूसरे का स्क्वायर माइनस पहले का स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहा, मैं पता है इसको मैं डिवाइड बाय x² कर रहा, इसको डिवाइड बाय x² कर रहा, तब जाके ये फॉर्मूला सेट हो रहा है। ये ऐसा दिखेगा m² माइनस a²/2, तो 2 से 2 कट के ये आंसर आता है। शॉर्टकट इसको बोलता है कि किसी और ने इसको किसी और ने ऑलरेडी ये पाथ ट्रैवल किया था, उसको पता था ये फॉर्मूले कैसे आते हो, तुमको दे रहा है, बस इतना ही फर्क है। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, 1 - cos kx अपॉन x² का आंसर k²/2। फॉर्मूला नंबर सेकंड, 1 cos ऑफ px माइनस cos ऑफ qx अपॉन x² का आंसर q² माइनस p²/2। लर्न कर लो इसको, लाइक याद कर लो। तीसरा वाला cos ऑफ px माइनस cos ऑफ qx अपॉन cos ऑफ mx माइनस cos ऑफ nx अगर रहा, दूसरे का स्क्वायर माइनस पहले का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी सेम। 3 फॉर्मूले हो गए cos के। फॉर्मूला नंबर चौथा,
सर ये सिर्फ कॉस्ट के लिए है। हाँ ये बस कॉस्ट के लिए है, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 4 अभी तो शुरू है ना, मैं तुम देख रहे हो ना, तुम टेम्पो देखो आज के लेक्चर कितना मैं स्लो ले रहा हूँ। मैं इतना स्लो नहीं पढ़ा था कभी भी, लेकिन अब क्या है ना, कैलकुलस सबकी मतलब सब जितने भी बच्चे क्लासेस लगाते हैं किसी और मतलब बाहर जब जो भी क्लासेस लगाते हैं बच्चे, तो ये रीजन है इसका। कैलकुलस अपने का क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैलकुलस ही है। देखो नंबर 4 4 हो गए। चौथा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला देखना, जब कभी तुमको ऐसा दिखेगा a to the power x minus b to the power x plus c to the power x minus d to the power x upon x। देख सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, a to the power x minus b to the power x plus c to the power x minus d to the power x ऐसा दिखेगा ऑल्टरनेटली प्लस माइनस। तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर यहाँ पे ये फॉर्मूला लगने वाला था, यहाँ पे log a आने वाला था, ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि a raised to x b raised to x c raised to x d raised to x है। उस टाइम जब भी ऐसा 4 5 लोग 6 लोग 10 लोग दिखेंगे, उसका शॉर्टकट होता है लॉग में। जो पॉजिटिव वाले हैं ऊपर उनको मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव वाले कौन कौन है, ए और सी, तो आंसर बनेगा ए सी। और डिनोमिनेटर में जो निगेटिव वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बनेगा तुम्हारा बी डी। शॉर्टकट नंबर 4। अगर क्वेश्चन ऐसा रहा 3 raised to x minus 5 raised to x minus 2 raised to x plus 6 raised to x plus 7 raised to x divided by x, what do you think, क्या आंसर बनेगा इसका? What will be the answer according to you? तुम लिख दोगे सबसे पहले सर लॉग, बोलो कौन कौन पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड किसकी है 7 6 and 3 6 7 डिनोमिनेटर में 2 into 5, 5 और 2 5 into 2 5 and 2 ये तुम्हारा आंसर बन जाता, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट में ये होता है 1 plus x रेज टू n minus 1 upon x। बहुत बार मिलेगा, बहुत बार। हमारा बायनोमियल थ्योरम हुआ है, और बायनोमियल थ्योरम ने हमने देखा था कि 1 plus x रेज टू n की शुरुआत ऐसी होती है 1 plus nx plus n into n minus, या फिर 1 plus x रेज टू n is equals to 1 plus nc1 x nc2 x square and so on। तो यहाँ पे जब भी 1 रहेगा, 1 प्लस का कितना भी पावर होने दो, कितना भी, तो सबसे पहले ये पावर इसको मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा वो पावर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 1 plus nx minus 1 upon x। तो -1 plus 1 गॉट कैंसल, xx गॉट कैंसल, तो आंसर बन जाता है n। तो याद रखना इसके बाद जब भी 1 plus x रेज टू n मिलेगा तो तुम्हारा आंसर डायरेक्टली होगा n, जो उसका पावर है। बना कैसे देख सकते हो तुम लोग अभी। अगर क्वेश्चन ऐसा रहा 1 plus x रेज टू 30 minus 1 upon x, तो आई नो तुम लोग का लर्न हो गया अभी, इसका आंसर 30 है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम लोग आया कहां से वो देखो। ये ऐसे आता है जो, हाँ कंडीशंस क्या है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इस 30 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन ऐसा दिखेगा 1 plus 30x -1 तो वेट कर रहा था अपॉन x, -1 plus 1 गॉट कैंसिल, तो क्वेश्चन बना 30 minus x 30x अपॉन x, तो क्या हो गया xx भी कैंसिल, तो xx भी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना बना 30। ये बच्चे करते हैं, जो लेजेंडरी लोग जो परफॉर्म करना चाहते हैं मेंस में, वो सीधा बोलेंगे सर जिसका पावर है उतना आपका आंसर है, आंसर इज 30। आया समझ में? अब विदाउट यूजिंग योर पेन्स, अगर कोई बता सकता है मुझको तो बता देना। 1 plus sin of 3x अपॉन x का आंसर क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। आई वुड लव टू सी यू गाइस, इमेजिनेशन करके भी नहीं बता सकते तो पेन यूज कर लेना फिर। 2 आंसर इज 2। 2 अच्छा अब चलो, अब सही लोग आंसर बताएंगे, फिर ये गलत लोग का जान दो, जो सही है वो लोग आंसर बताओ अभी। आंसर इज 4। ओके, और कोई सही है इससे अलावा? ना, इसका आंसर 1/2 आंसर इज 1/2 1/2 नहीं, देखो कैसा हो जाएगा। अबे गधो, सबसे पहले ना ये तो भूल जाते तुम लोग, ये स्क्वायर रूट का मतलब रेज टू पावर 1/2 था, और ये यहाँ पे sin x होता ही नहीं, तो क्या बन गया 3x। यहाँ पे सबसे पहले इधर ना x का कोई कोएफिशिएंट नहीं था, इसलिए n आंसर आ गया। सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर मैं ठीक से लिख के दिखाऊं, ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा तुम्हारा कि सर ने बोला था यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस है, तो ये 1/2 भैया सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो मेरा क्वेश्चन ऐसा दिखेगा 1 plus 3x upon 2
-1, अबे मैंने -1 लिखा ही नहीं था यहाँ पे, सॉरी पार्डन मी, अपॉन x, ये दोनों कट जाएंगे, x कट के आंसर 3/2 बनेगा। आई मीन तुम्हारी गलती नहीं, क्वेश्चन मैंने ही गलत लिखा था। चलो मैं इसको वापस एक बार सुधारता हूँ गलती को, वापस क्वेश्चन देता हूँ। अंडर रूट के अंदर 1 + sin x माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - sin x और अपॉन में x है और लिमिट एक्सटेंड टू 0 है। क्या सोच रहे हो? देखो अभी सर ने बोला था -1 आंसर इज -1, ठीक है, वो भी गलत बोल दिया इसने, ठीक है। देखो अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये पहली चीज तो 1 + sin x हो जाएगा ये, और रेस टू पावर 1/2 है, माइनस ये बनेगा 1 - sin x रेस टू पावर 1/2 अपॉन x। देख सकते हो तुम लोग कि जो भी इसका जो भी स्क्वायर रूट था मैंने उसको पावर में चिपका दिया। अब जब भी 1 + 1 - रहेगा तो ये एंगल को मल्टीप्लाई करेगा, ये एंगल को मल्टीप्लाई करेगा, तो आंसर क्या बनेगा 1 + sin x अपॉन 2 माइनस ये क्या बनेगा 1 - sin x अपॉन 2 और अपॉन में x है। अब जब तुम इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ये क्वेश्चन कैसा बनेगा 1 + sin x अपॉन 2 -1 + sin x अपॉन 2 और नीचे भी x था, -1 + 1 गॉट कैंसल, साइन नाम की दुनिया में होती नहीं है, तो x/2 + x/2 तो बन गया x अपॉन x, कट के आंसर कितना हो गया 1। अब ये हो गया आम जिंदगी, जो नॉर्मल वाले लोग थे वो सीधा ऐसा कर लेते इसको, ये x है, ये -x है, ये x/2 होगा, ये x/2 होगा, 1 1 से कटेगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, ऊपर वाला x नीचे वाला x, आंसर इज 1। फास्टेस्ट वाले लोग, लेकिन ठीक है अभी तो अपने इतनी जल्दी अपन स्पीड नहीं पकड़ने वाले, हम लोग स्लोली जा रहे हैं आज। फॉर्मूला नंबर, आज तो मैंने 5 ही फॉर्मूला शॉर्टकट सिखाया तुम लोगों को, अब इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही सबसे मेन होता है। चलो पेन पेपर रेडी रखना अभी तुम लोग को बहुत बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज तो, ये तो अपन कल करने वाले थे। हाँ चलो दादाज और दीदीज पेन रेडी रखना, क्वेश्चन नंबर 41 बताना है तुम लोगों को। 41 चलो क्वेश्चन नंबर 41, ये तो ऊपर वाले चिल्लर क्वेश्चन है। वैसे ही नजर डाल के बोल देना 39 का आंसर क्या है। वैसे पेन ना यूज करते हुए 3/5 मेरे शेरो क्वेश्चन नंबर 40 बता दो फिर। 40 बहुत बढ़िया 41 विदाउट यूजिंग योर पेन्स 1/2 साइन नाम की दुनिया में होती नहीं है। ऊपर क्या बन रहा है 3 + 2 5x, नीचे 6 + 4 is 10x, तो आंसर इज 1/2। बहुत बढ़िया। चलो 42 7/10 हाँ साइन समझ रहे हो, मैंने तुमको क्या बोला था याद है? पहले दिन याद करो 11th में मैंने स्टार्ट करवाया था, जो लोग थे मेरे पास, मैंने तुमको ये बोला था कि 11th से 12th बहुत आसान है, उल्टा 11th हार्ड है 12th से। 12th बहुत सिंपल है। देखो ये साइन तो होता ही नहीं है, साइन भी होता ही नहीं है, ये तो गया काम से। 5 + 2 7x, 6 + 4 10x, x कैंसिल, आंसर इज 7/10। क्वेश्चन नंबर 43 कैसे करो? 4/9 4/9 या 2/9 या 4/9 कैसे सॉल्व किया? इसको डिवाइड बाय x² कर दिया, इसको डिवाइड बाय x² कर दिया, डिवाइड बाय x² का तो ऊपर वाला क्या बन k²/2, 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8, ऊपर वाला 6 का स्क्वायर 36/2 मतलब 9, तो आंसर इज 8/9 ना। 4/9 कैसे बता रहे हो तुम लोग? हाफ कम 6/2 18 होगा ना? 16/36 अबे तेरी, मैंने गलत कर दिया क्या? ओके सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसको डिवाइड बाय x² कर दिया, इसको डिवाइड बाय x कर दिया, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला था 1 - cos of kx अपॉन x² का आंसर k²/2 होता है। अगर ऐसा सीन है तो पहला वाला ऊपर वाला का आंसर क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16, 16/2 इज 8, नीचे 6 का स्क्वायर 36, 36/2 इज 18, तो आंसर 4/9। बहुत बढ़िया, दैट वाज माय मिस्टेक। चलो क्वेश्चन नंबर 44 1/2 कैसे लाया? क्योंकि इसका
सी 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला, अब इसमें तुम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि स्क्वायर रूट है यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ एम आई गोना डू दिस, देखो अंडर रूट के अंदर ये बन रहा है 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x, एंगल आधा हो जाता ना, 2x का सिंगल एंगल हो जाता ना, और डिवाइड बाय x स्क्वायर था, ठीक है। अब क्या हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर कुछ गलत हो गया इसमें, ये x स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, ये x होना चाहिए था यहाँ पे, x स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने से पहले रूट 2 बाहर आ जाएगा, साइन का स्क्वायर रूट करके वो साइन x आएगा, तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा रूट 2 साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x करके आंसर 1 बना, तो आंसर क्या बना तुम्हारा, ओनली रूट 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, 1 कौन सा फॉर्मूला है ये, cos mx माइनस cos nx अपॉन cos px माइनस cos qx बोला था, तो दूसरे का स्क्वायर माइनस पहले का स्क्वायर अपॉन दूसरे का स्क्वायर माइनस पहले का स्क्वायर, तो आंसर इज 81, ये वाला बनेगा ना, इसका स्क्वायर माइनस 2 सर 2 81 माइनस 49 अपॉन, हाँ 25 minus 9 25 हाँ, minus तो ऊपर वाला 25 माइनस 32 upon 32 upon 16 32 upon 16 ठीक है। हाँ ऐसा मत करियो जरा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अब तुम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये तुमसे अभी होंगे नहीं, ये इसके क्वेश्चन है, हॉस्पिटल के क्वेश्चन है सारे, देखते हैं। चलो दादा और दीदी आ जाओ, जल्दी खत्म करना है आज पूरा। 57 चलो 4/5 4/5 4/5 थोड़ा ना पेन यूज करते हैं, तो थोड़ा ना पेन यूज करोगे तुम लोग। 4/5, हाँ बोलो सेकंड का क्या है, 3/5 ये तो लोगों के लिए होगा भैया, अपने लिए वो 3/5, तो आंसर इज 3/5। ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, अलग से बोलना इसका सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व करोगे इसको, वो -2 को सेपरेट कर देंगे दोनों में। करो फिर, करो करो करो, बिल्कुल करो, लेकिन काम नहीं करेगा वो, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है। हाँ अगर वो x होता तो बात अलग थी ना, x स्क्वायर है तो क्या करो, देखो इसको कैसे लिखेंगे, e रेज टू x, मैं e टू द पावर माइनस इसको ऐसे लिखूं 1 अपॉन e रेज टू x, ये -2 आएगा, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, e रेज टू x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ऐसे दिखेगा तुमको, e रेज टू x का होल स्क्वायर -2 इंटू e रेज टू x प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स x स्क्वायर हो गया, सॉरी 2 टाइम्स e रेज टू x इंटू x स्क्वायर हो गया। देखो मैंने क्या किया, मैंने इस e रेज टू 1/x को 1 अपॉन e रेज टू x लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया e रेज टू x का स्क्वायर -2 टाइम्स e रेज टू x प्लस 1, और ये e रेज टू नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 कहां से लाया, 2 था नहीं, हाँ वो 2 था नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही क्या, कुछ है क्या, ये कुछ है, ये कुछ e है, raised to x plus 1 whole square, तो दादा बीच में माइनस है ना, प्लस क्यों लिख रहे हैं, तो आंसर क्या बनेगा, -1 रेज टू x -1 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू e रेज टू x। अब ये तो दोनों एक दूसरे से समा जाएंगे स्क्वायर में, e रेज टू x अपॉन x का आंसर 1 का स्क्वायर इज 1 और e रेज टू 0 इज 1, तो फाइनल आंसर इज 1। फिर से एक बार देखो, मैंने ये तो फॉर्मूला ऐसे दिखेगा, e रेज टू x -1 अपॉन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा, ये वाला पार्टी, इसका आंसर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर इज 1 और नीचे x का वैल्यू 0 है, तो e रेशो 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाए, तो आंसर 1/1 इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 59 भी क्लियर, ठीक है। अब तुम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर, ये भी हॉस्पिटल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। ये तुमको बताया नहीं शॉर्टकट, एक और शॉर्टकट समझा देता हूँ मैं। ये शॉर्टकट हमने क्या देखा था, a रेज टू x माइनस b रेज टू x प्लस c रेज टू x माइनस d रेज टू अपॉन x का आंसर लॉग ऑफ पॉजिटिव वाले ऊपर नेगेटिव वाले नीचे। लेकिन जब भी ये अलग सा शॉर्टकट है थोड़ा सा, उसमें से ही देखो क्या है, अगर ab रेज टू x माइनस a रेज टू x माइनस b रेज टू x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर अगर हुआ, क्या बोल रहा हूँ, ab रेज टू x माइनस a रेज टू x माइनस b रेज टू, मतलब क्या, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट होगा, ऊपर उनका x, अगर दोनों सेपरेट हो जाएंगे इसका आंसर बन जाता है log a इंटू log b, और log a log b का आगे जाके कुछ भी नहीं होता, वो एज इट इज हो जाते हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसा था, 8 रेज टू x माइनस 2 रेज टू x माइनस 4 रेज टू x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का आंसर क्या बनेगा, व्हाट यू थिंक, क्या मैं इस 8 को तोड़ सकता हूँ 2 इंटू 4 के फॉर्म में, ये बनेगा 2 इंटू 4 रेज टू x, तो 2 रेज टू x माइनस 4 रेज टू सेपरेट हो गया, तो आंसर log 2 इंटू log 4। ये दोनों फॉर्मूला थोड़ा अलग अलग है।
आई नो मैंने आज एक दिन में तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा फॉर्मूले बम्बार्ड कर दिए, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत सिंपल चैप्टर है। स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा तकलीफ हो जाएंगी। चलो मैं पूछ रहा तुम लोगों से 69 का आंसर क्या है? 69 का आंसर क्या है? 69 कोई बता सकता है मुझको 69 क्या मांग रहा है? वो सिंपल क्वेश्चन है। सबके सब क्या मांग रहे हैं? x डिवाइड बाय मांग रहे हैं। दे दो सबको x। Upon सबको डिवाइड बाय x कर दिया अपने वाईफाई में। वफ हो गया वाईफाई में। आंसर क्या बनेगा? log 5 into log 5 into log 4 upon log 3 into log 6. बहुत बढ़िया। फाइनल आंसर इज log 5 into log 4 upon log 3 into log 6। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। और वो आगे जाके सिंप्लीफाई नहीं होता, सॉल्व भी नहीं होता। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हॉस्पिटल के क्वेश्चन है। तो इससे पहले अपन कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है तुम लोग का 77, 78, 79। 77 बता दो पहले तो। 77 सबसे पहले बता दो। 3/2 3/2 ये साइन नाम की चीज तो होती भी नहीं है। 3/2 ठीक है। ये वाला बता दो फिर। 78 बता दो। क्या मांग रहा है वो तुमसे? x डिवाइड बाय x minus 3 तो आंसर क्या हो गया? ऊपर आ गया 3, नीचे minus 3/2 minus 3/2 आंसर इज -3/2। ठीक है। और कौन सा है यहाँ पे? ये सारे हॉस्पिटल के क्वेश्चन बाकी इन हॉस्पिटल्स के। और कुछ है क्या? ये भी हॉस्पिटल के हैं, ये भी हॉस्पिटल्स के हैं। ठीक है। ये लगे हाथ लगे ऐसे, मतलब ऐसे ही उठा के बोल दो। N हाँ ये शायद बनेगा तुम लोगों से। नहीं इतनी जल्दी नहीं आएगा अभी। मतलब सही है, तुम लोगों ने पूरा खत्म ही कर दिया मतलब आज तो। ये वाला हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। ओके तुमको हॉस्पिटल सिखाना पड़ेगा फिर आज। sin इनवर्स, tan इनवर्स, sin x upon x। ये क्वेश्चन देखो 47 तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने ये वाले। ये वाले क्वेश्चन एक्चुअली तुम इसको ये नहीं बोल सकते sin x का ये x क्यूब, ये आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे देखना tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब क्वेश्चन है। तो इस tan x को मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, sin x अपॉन sin x इंटू sec x या sin x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। सही है, यही का क्वेश्चन है वो। क्या हो गया? ये डायरेक्टली शॉर्टकट से सॉल्व नहीं हो रहा हमारे, तो मैंने इस tan को लिखा sin बाय cos और ये माइनस sin x था। अब एक बात बताओ, ऊपर वाले पार्ट में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? कुछ कॉमन निकल रहा है? अगर मैंने वहां से sin x अगर कॉमन लिया तो ऐसा दिखेगा वो। ब्रैकेट में देखना 1 बाय cos x माइनस 1 अपॉन x क्यूब है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे दिखेगा sin x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन cos x इंटू x क्यूब। देखो फिर से एक बार, मैंने इस tan को लिखा sin बाय cos, ये तुम्हारा माइनस sin x है अपॉन x क्यूब है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने sin x को बाहर निकाला, ये बन गया 1 बाय cos x माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो ये बन गया 1 माइनस cos x, नीचे वाला cos x नीचे आ गया। अब ऐसा सेटिंग हो गया है। ठीक से देखो मैं किसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये तुम देख सकते हो sin बाय cos क्या हो गया? sin बाय cos tan हो गया, राइट। तो मैं ऐसे इसको लिख दूं tan x इंटू 1 माइनस cos x के नीचे x इंटू एक्स क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर। फिर से एक बार तुम लोग कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज को। मैंने इस tan को sin बाय cos लिखा, इन दोनों मैंने sin कॉमन लिया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस cos x अपॉन cos x आ गया। अब यहाँ पे भी sin बाय cos का वैल्यू होता है tan। इस x क्यूब को मैंने तोड़ा x स्क्वायर इंटू x में। अब इसका कुछ आंसर सेट हो गया क्या है? 1 इसका क्या है? 1/2 1/2 आया समझ में? हाँ। देखा करना जेई का हाँ, क्वेश्चन सर। घुमा के लाते वो लोग, नॉर्मली नहीं तो लोग घुमा के ला दिया, क्योंकि 1 माइनस cos ऑफ kx अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू k स्क्वायर बाय 2 होता है। ठीक है, ये तुम्हारा आज का पहला लेक्चर लिमिट्स का था। अब हम लोग थोड़ा बहुत बैक में थोड़ा पीछे जाके हम लोग कुछ क्वेश्चन निकालने वाले हैं। अब ये अगला वाला पार्ट है तुम्हारा हॉस्पिटल्स का। हॉस्पिटल मतलब जितना लिमिट्स है उन सबका बीमारी का इलाज हॉस्पिटल में होता है।
और हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। अब जिनको डेरिवेटिव्स आते हैं तुम शांत बैठोगे क्योंकि तुम्हारा मैंने पहले लिया है। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उन लोग का मैंने जिनको पता भी नहीं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उन सब के लिए डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डंडा। इसको पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स। डंडा मारना है किसको? एक्स को। एक्स का लफड़ा है एक्स के साथ। फॉर्मूला नंबर 1, अगर कांस्टेंट के रहा मतलब उनको लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ के। मैटर किसका है? एक्स का। हो किसके साथ रहा है? के के साथ। अब मैटर एक्स का है और क्वेश्चन में एक्स ही नहीं है तो आंसर बन जाएगा 0। डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला। किसने बोला व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5? तो मैटर किसका है? एक्स का। ये कौन है? 5। इसके बाद एक्स है क्या? नहीं, इसलिए उसका डेरिवेटिव बन गया 0। पहला फॉर्मूला क्लियर। ऐसे 18 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 2, हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि एक्स का मैटर और एक्स की नहीं है। फॉर्मूला नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। आई नो तुम्हारे फिजिक्स के सर ने तुमको सिखाया होगा ये, लेकिन उन्होंने बहुत ऊपर ऊपर सिखाया है, हम लोग बहुत डीप में जाते हैं। डंडा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। अब x रेस टू n का डेरिवेटिव हो जाता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। पावर को नीचे ले लो, पावर x से कम करो। फॉर एग्जाम्पल अगर x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x तो कैसे करोगे? ऊपर का पावर नीचे ले लो, 10 तुम्हारा नीचे आएगा और ऊपर की पावर को 1 से कम करो तो आंसर बनेगा x रेस टू 9। किसी ने पूछा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? तुम बोलोगे पावर को नीचे ले लो, पावर एक्स से कम करो, 2x ओनली। अब ये कब यूज होता है 2 महीने बता दूंगा। फॉर्मूला नंबर 3, गरीबों का फंक्शन e रेस टू एक्स। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स ही होता है, कुछ नहीं बदलता, जैसे कि वैसा। फॉर्मूला नंबर 4, अगर ये दिख रहा है तुमको sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। अब आज के लिए इतना काफी है क्योंकि आई नो तुम लोग का बहुत ज्यादा हो जाएगा। काफी मतलब 4 ही फॉर्मूले पढ़ाए मैंने आज, बाकी 14 हम लोग कल करेंगे। पहला वाला फॉर्मूला, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x रेस टू n का पावर नीचे ले लो, पावर को x से कम करो। x रेस टू 100 बोला गया है, 100 नीचे आएगा, x रेस टू 99 बनेगा वहां पे। ठीक है, e रेस टू x का e रेस टू x, sin x का cos x। और छोटा लिख देता हूँ, चलो 5वां नंबर का रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है। ये सर किस लिए? ये अगला चैप्टर है तुम्हारा डेरिवेटिव, हम लिमिट्स में कर रहे हैं उसको। पता है क्यों? इसके लिए अगर तुम्हारे क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म आ रहा है या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है, उस टाइम तुम लोगों को लगाना होता है एल हॉस्पिटल्स रूल। अब जितने भी क्वेश्चन तुमने अब तक किए ना, तुम सब भूल जाओगे अगर तुमको हॉस्पिटल आता है तो। इसको कुछ लोग हॉस्पिटल भी बोलते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल्स भी बोलते हैं, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, जिसको जो उठाना वो उठाओ। मेन चीज है भावना समझना इंपॉर्टेंट है। और भावना क्या है? जब भी f of x अपॉन g of x फॉर्म है, f of x अपॉन g of x टाइप का क्वेश्चन होगा एंड उसमें 0/0 फॉर्म आएगा, एवरी टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज, जब भी 0/0 फॉर्म आएगा तभी तुम हॉस्पिटल को लगा सकते। अगर 0/0 फॉर्म नहीं आया तुम लोग हॉस्पिटल नहीं लगा सकते। और हॉस्पिटल का मतलब ये है कि ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग, तब तक लगाना जब तक 0/0 फॉर्म नहीं निकलता। मतलब क्या था सर इसका? अगर मैं ये बोल दूं कि sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 है, फॉरगेट अबाउट इट। तुमको इसका आंसर पता है, इसका आंसर 1 है। तुमको नहीं पता इसका आंसर 1 है। अब क्या करोगे? sin x अपॉन x सबसे पहले क्या करोगे? x का वैल्यू 0 रखो, sin 0 बनेगा 0, x का वैल्यू 0। 0/0 फॉर्म आ गया, मतलब एम्बुलेंस को फोन करने का टाइम आ गया हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। और हॉस्पिटल यूज कैसे करते हैं? ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग, u बाय v रूल नहीं लगाना। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और x का डेरिवेटिव x के साथ होता है 1। देखो मैंने बोला था डंडा मारना है x का x के साथ, तो dx dx कैंसिल हो के आंसर 1 बनता है। x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, तो आंसर नीचे वाला 1 हो गया। x का वैल्यू 0 था, cos 0 कितना होगा? 1, तो आंसर इस यहां से आता है उसका आंसर 1। फिर से एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर -4 अपॉन x -2।
कैसे करोगे? सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य बनता है जो भी लिमिट दिया है उसको रखो। अगर x का वैल्यू इसके अंदर रख रहे हो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 दैट इज 0 बाय 0 सट सट कैंसिल आंसर इज 1 करने का नहीं, वो होता नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ तक छोड़ दो कि ऊपर भी 0 आया सर, नीचे भी 0 आया, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल जाने का मतलब ऊपर का डेरिवेटिव अलग नीचे का डेरिवेटिव अलग। तो कोई बता सकता है मुझको इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ऊपर का पार्ट 2x माइनस बेगानी शादी जीरो में अब्दुल्ला दीवाना, Zero. इस 4 का जीरो डिफरेंशिएशन हो गया 0 क्योंकि हम Zero. कांस्टेंट को सॉल्व नहीं करते। डिनोमिनेटर x का डेरिवेटिव x के साथ One. हो गया 1 One. माइनस 4 और दीदीज x का वैल्यू कितना था? x का वैल्यू 2 था, तो आंसर इज 2 2 जा 4। 4. आया समझ में? सबका रामबाण उपाय हॉस्पिटल, सबका इलाज होता है वहां पे। क्वेश्चन कितना भी गंदा हो, अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन प्रॉपर है तो ये चैप्टर बहुत सिंपल है। अगला वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बस करके दिखाना मेरे को। लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 27 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 81। कोई बता सकता है मुझको इसका आंसर क्या आएगा? अगर तुम लोग कर सको तो। One by 4. 1 by 6. 1 by 4. 1 by 4. 1 by 4. 1 by 4. सबका क्या सभी का 1/4 आया या किसी हाँ, का सर। अलग हाँ आया? सर 1/4 आया। हाँ सर। 1/4 ही आ रहा है सभी का। तो क्या हाँ। मैं सॉल्व करके दिखाऊं? तो भैया जब भी ऐसी मतलब कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर का, सबसे पहले तुम लोगों को लिमिट रखना है उसके अंदर। अगर लिमिट का वैल्यू 3 है तो आंसर बनेगा 27 माइनस 27 अपॉन 81 माइनस 87, आंसर इज 0/0 और 0/0 कट के आंसर 1 नहीं बनता है। ठीक है, तो सोचते हैं फिर अभी। अब तुमको ये पता है कि 0/0 फॉर्म आया तो सबसे पहले तुम लोग जाके इसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दोगे। और हॉस्पिटल का मतलब ऊपर का पावर नीचे ले लो, 3 नीचे आएगा, पावर x से कम। और इस 27 के पास x नहीं है, डिफरेंशिएशन 0, इसका भी डेरिवेटिव 0 बन रहा है। x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव 4 नीचे, पावर x से कम। तो आंसर क्या हो गया? 3/4 एज इट इज। इस स्क्वायर ने क्यूब को काटा तो नीचे आया ओनली x, और x का वैल्यू अगर 3 है तो आंसर इज 3/3 इंटू 4, 3 कैंसिल, आंसर इज 1/4 आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ रहा है। देखना अब एक और क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू, मैं 3 लेता हूं, ये लिख दो फिर अंडर रूट के अंदर x, एक काम करते 9 लेते हैं इसको, अंडर रूट के अंदर x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 81। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब फिर से कर सकते हो, बता दो मुझको इसका भी आंसर क्या आएगा? बता ही दो अभी, तुम लोग को सेट करना मेरा काम है। आज हम बहुत स्लो जा रहे हैं, पता है, बहुत स्लो जा रहे हैं इसमें आज। 1/2. आंसर इज 1/2। शी इज सेइंग 1/2। क्या तुम सब भी उससे एग्री करते हो कि इसका आंसर 1/2 ही आएगा? इसमें रूट एक्स है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया मैंने, 1/2 रूट एक्स होता है। Root x. तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर 1/2 रूट एक्स है तो बता दो इसका आंसर क्या बनेगा? वही आ रहा है क्या? नहीं 3 3 आ रहा है, ओके। किसी का शायद 3 आया, 1/12 आया। 1/12 आया, कोई बात नहीं। 3 आ रहा। 3 आया। 3 आ रहा। 3 आया, ठीक है। देख हाँ सर 3 आया। चलो सर मेरा बात बहुत बड़ा आ रहा है। अरे कोई बात नहीं सर, तू बड़ा आदमी है तो इसलिए बड़ा आ रहा तेरा। रूट 9 का आंसर कितना बन रहा है? 3 माइनस 3 0। इसका 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 81 0, 0/0 फॉर्म है। हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, लगा हॉस्पिटल। फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, इस 3 का डेरिवेटिव 0, 81 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है? 2x। ठीक है, अब 1/2 इंटू 2 2 जा 4 बन जाएगा ना, सीधा सीधा 4 इंटू इस x का वैल्यू कितना है? 9 है, इंटू
इस x का वैल्यू 9 है, अंडर रूट ऑफ 9 इज 3, तो आंसर सर इज मेरा यही आया। 108। अभी यही आया था सर। मेरा भी यही आया। सही तो था फिर, तो बोला क्यों नहीं फिर? तुम लोग का यही आंसर आ रहा था तो। सर सबके बहुत छोटे छोटे आ रहे थे, मैंने बोला इतने बड़े तो नहीं होंगे। अरे ऐसे रहता है सर, अपन किसी और को देख के खुद पे डाउट करते हैं। यही तो क्या बोलता है मला तर शब्द सुचत नाही आता, हेच लफडे होतात। खुद का छोड़ दो, किसी और को देखो, लाइफ ऐसे ही जियो, झंड हो जाती लाइफ फिर। किसी और को देखते देखते बर्बाद हो रहे हैं हम लोग। खुद के पास जो है उसको तो हम खा नहीं पा रहे, जो किसी और के पास जो है उसको देख के ही बर्बाद हो रहे बस मेंटली। जेलसी, जो लोग भी मिले थे मुझको, मैंने तुम सबको यही बोला था, जेलसी का सबसे बड़ा रीजन वही है। अपन अपने थाली में क्या परोसा है उसको देखते नहीं, किसी और हमेशा दूसरे को थाली देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, x to the power 4 minus 1 upon x minus 1 is equals to limit x tends to 2, x tends to k, x tends to k, x cube minus k cube upon x square minus k square, then k is option number 1 4/3, option number 2 2/3, sorry 3/2, option number 3 3/8, ऑप्शन नंबर 4 8/3। ये क्वेश्चन है IIT JEE 2019 रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो कैसे इसको सॉल्व करो, इसका जो लिमिट आएगा इसमें रखो, इसका डिफरेंशिएशन करो और मैं को आगे का वाले बताऊं। गलत मत करना प्लीज, इस साल का क्वेश्चन है वो, लास्ट ईयर का। तो तुम लोग गलत नहीं कर सकते, तुमको अलाउड ही नहीं गलत करना। अभी भले ही थोड़ा लेट करो लेकिन सही करो। सर 8/3 8/3 8/3 सर। 8/3 देख सकते हो भैया, 8/3 सर। सर वो 4 8/3 इज इक्वल टू 3/2 के हुआ था, तो फिर फिलहाल 8/3 सर। 8/3 सर। अच्छा चलो, बाकी जो लोग गरीब लोग हैं जिनका दिमाग इतना अच्छा नहीं चलता, तो उन सब गरीबों के लिए x का वैल्यू 1 रख, 1⁴ इज 1, 1 - 1 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। और जब भी 0/0 फॉर्म आएगा हम लोग उस पार्टी को एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वाले डेरिवेटिव लेते हैं, ऊपर का अलग नीचे का अलग। इसका डिफरेंशिएशन 4x³, इस x का डेरिवेटिव बन गया 1 और इसमें x का वैल्यू 1 था, तो इसका आंसर बन गया 4। मतलब इसका लिमिट भी 4 है। क्वेश्चन क्या था वो, लिमिट x टेंड्स टू k x³ माइनस k³ अपॉन x² माइनस k x² माइनस k² का आंसर अगर k है, मतलब k का वैल्यू 4 है, तो रखो k का क्यूब माइनस k का क्यूब 0, k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर 0, फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है। और 0/0 फॉर्म आ रहा है मेरे को, इसका मतलब मेरे को इसको भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। लगाओ डेरिवेटिव अलग से, क्या बना 3x², k का डेरिवेटिव 0 बन गया, इसका वाला भी 2x इज इक्वल टू 4 आंसर है तुम्हारा। अब इस x ने इसको काटा और x का वैल्यू क्या था, इसमें k था, तो बन गया k, तो आंसर इज 3/2k इज इक्वल टू 4। तो k कितना बना 8/3। इस साल का क्वेश्चन नहीं है, जिसका आया आया था सर। कांग्रेचुलेशंस, आया जिनका नहीं आया देखो कहाँ गलत हो गए तुम लोग। ये तुम्हारा आज का छोटू